आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अडानी सीमेंट वर्सेस बिरला सीमेंट के वार के बारे में। मात्र 3 सालों में सीमेंट इंडस्ट्री में दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं अडानी जी। जेके सुपर सीमेंट, श्री सीमेंट, वर्ल्ड सीमेंट सबको पीछे छोड़ दिया है और अगले 5 सालों का भी एक टारगेट ले लिया है कि नंबर 1 बनना है। मौजूदा समय पे नंबर 1 पर हैं कुमार मंगलम बिरला जी, अल्ट्राटेक सीमेंट। बिरला ग्रुप ने पहली सीमेंट की कंपनी 1957 में लगाई। 67 साल लग गए उनको नंबर 1 बनने में। अडानी जी बोल रहे हैं मैं आने वाले 5 सालों पर नंबर 1 बनने का टारगेट ले रहा हूं। एक नंबर 1 बनना चाहता है, दूसरा नंबर 1 की पोजीशन पर रहना चाहता है और इसी बीच दोनों में छिड़ गई है एक सीमेंट की वॉर। और दोनों ही बिरला जी भी और अडानी जी भी छोटी छोटी सीमेंट कंपनी को खरीदना स्टार्ट कर दिया है और कुछ को तो खरीद भी लिया है। लेकिन एक पर्सन यहां पर उठता है, अचानक से अडानी जी का इंटरेस्ट क्यों जग गया सीमेंट इंडस्ट्री में? तो कैसे अडानी जी 3 से 4 सालों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं? ऐसा क्या प्लान बना रखा कि बोल रहे हैं आने वाले 5 सालों पर नंबर 1 बन जाएंगे? कैसे बिरला जी को बीट कर सकते हैं? कैसे बिरला जी नंबर 1 पर बने रहेंगे? सीमेंट की छोटी छोटी कंपनियों का क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आम आदमी यानी कि आपका और मेरा क्या होगा? कहीं अडानी जी और बिरला जी मिलकर ऐसा तो नहीं कर देंगे जो एयरटेल और जियो कर रहा है? इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो सावन में महादेव का नाम लेकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीमेंट की रणभूमि कैसे तैयार हुई। 3 साल पहले अडानी ग्रुप का कोई नामो निशान नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने क्यों सोचा इस इंडस्ट्री में आने का, ये मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो लग जाएगा टाइम, तो सोचा क्या करें? वही करते हैं जो अंबानी जी करते हैं। उन्होंने बनी बनाई कंपनियों को खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो 2022 में उन्होंने एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया। खरीदने के साथ ही 2 नंबर के सीमेंट प्लेयर बन गए। और रुको जरा, अभी पिक्चर तो अभी बाकी, अभी यही नहीं रुके। और 2023 में अगस्त में संगी सीमेंट को लगभग 5,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया और माई होम ग्रुप की कंपनियों को भी खरीद लिया लगभग 413 करोड़ रुपए में। फिर एक साउथ की बड़ी कंपनी को भी खरीद लिया 10,000 करोड़ रुपए में। इन सबको खरीदने के बाद आज मौजूदा समय में अडानी ग्रुप की जो कैपेसिटी है पर साल सीमेंट बनाने की, वो है 8.5 करोड़ टन पर एनम। और ये सब कर दिया मात्र 3 सालों में और बन गए नंबर 2 के पायदान पर। और नंबर 1 की पोजीशन पर है कुमार मंगलम जी। इनकी कैपेसिटी जो है वो प्रति वर्ष सीमेंट बनाने की है 14 करोड़ टन पर एनम और इनको यहां तक पहुंचने में लग गए हैं 67 साल। तो अब समझते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में क्यों आए अडानी जी। तो प्रमुख रीजन है इस इंडस्ट्री में आने का भारत में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। क्योंकि अभी सरकार ने बजट में बोला है कि हम 1 करोड़ घर शहरों में और 2 करोड़ घर बनवाएंगे गाँव में। फ्लाईओवर, हाईवे और प्राइवेट सेक्टर रहा अलग। जब ये सब चीजें बनेंगी तो इनको बनाने के लिए चाहिए सीमेंट। और भारत सरकार ने बजट में स्पष्ट किया है कि हमारा प्राइमरी फोकस है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, शहरीकरण करना। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होगा, चाहे वह पोर्ट हो, चाहे वह एयरपोर्ट हो, चाहे पावर हो, ये इन सब में ऑलरेडी अडानी जी हैं। तो इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ना भाई? दूसरा कारण, सीमेंट बनाने में जो चीजें काम में आती हैं उसमें 75% से ज्यादा अडानी जी ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है लाइमस्टोन का, उसमें ये ऑलरेडी है। फ्लाई ऐश का यूज होता है, उसमें ये ऑलरेडी है। सीमेंट बनाने के लिए चाहिए लाइट में ऑलरेडी है। तो ये चीजें इनको पड़ेंगी सस्ती। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की। सीमेंट को इधर से उधर ले जाने के लिए चाहिए ट्रांसपोर्ट, वो इनके पास खुद का है। सब कुछ तो है भाई इनके पास खुद का। तो सीमेंट एक तो बनाएंगे भी सस्ता, और इससे क्या होगा, मार्केट में जब ये जाएंगे तो बिरला जी से सस्ता सीमेंट भी बेचेंगे और मार्जिन भी ज्यादा कमाएंगे। तो भाई लोगों, क्यों ना आए इस मार्केट के अंदर, क्यों ना आए इस इंडस्ट्री के अंदर। आज बात करते हैं क्या प्लान है अडानी जी का और क्या प्लान है बिरला जी का अडानी जी को रोकने का। तो अडानी जी 2027 में 113 मिलियन टन पर जाना चाहते हैं और 2028 में 150 मिलियन टन पर एनम जाना चाहते हैं। उसके लिए वो कंपनी को एक्वायर भी कर रहे हैं भाई लोगों। गुजरात की एक कंपनी है सौराष्ट्र सीमेंट और एक कंपनी है जयप्रकाश सीमेंट, उसको अडानी जी खरीदने में लग गए हैं। क्योंकि नई कंपनी को बनाने में लगता है बहुत टाइम, इस वजह से ये कंपनियों को खरीदते जा रहे हैं। पैना सीमेंट को जो कंपनी है वो साउथ की, वो भी इन्होंने खरीद ली है। इससे क्या होगा, इन्हें साउथ में जो सीमेंट की सप्लाई है वहां पर इनकी बैक स्ट्रांग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये पूरी इंडिया में सप्लाई देना चाहते हैं और जो बची हुई चीजें उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर भाई लोगों ये इस इंडस्ट्री पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं बिरला जी की। ये भी कोई छोटी मोटी असामी नहीं है।
इनका 140 मिलियन टन कैपेसिटी है और ये कैपेसिटी यूएससी की 1.5 कैपेसिटी अकेले बिरला जी करते हैं। इनके पास सीमेंट प्लांट है, ग्राइंडिंग प्लांट है, कंक्रीट प्लांट है, टोटल 59 लोकेशंस हैं और ये इस इंडस्ट्री के इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब इनकी प्लान है जब तक अडानी जी 140 पर आएंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा 200 पर। बिरला जी ने भी नई नई कंपनियों को एक्वायर करना, खरीदना स्टार्ट कर दिया है। बिरला जी की प्रेजेंस पूरे इंडिया में है। तमिलनाडु और केरल में इनकी प्रेजेंस कम है, वहां पर भी इन्होंने एक अपना प्लांट खोल दिया है। बात करते हैं मुख्य चीज की जिसके लिए आप और मैं वीडियो के अंत तक पहुंचे कि आम आदमी का क्या होगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, आपको सीमेंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन में हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत में सीमेंट प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगभग 600 मिलियन टन है। अब बात करते हैं 600 मिलियन टन में से 150 मिलियन टन पर है बिरला जी यानी कि 25% पर, 80 टन पर आ गए हैं अडानी जी 15% पर। तो दोनों को मिलाकर 40% मार्केट पर इन दोनों का कब्जा है और जिस हिसाब से मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं कुछ आने वाले सालों में हो सकता है 70 से 80% मार्केट पर इनका कब्जा हो। देखो जब तक इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलेगा तो आम आदमी को मिलेगा सस्ता सीमेंट। अगर इन दोनों में से कोई एक जीत गया तो भरपाई होगी जनता से। अगर दोनों ने कॉम्प्रो कर भाई भाई होकर काम करेंगे जैसे जियो और एयरटेल ने किया था कि जियो ने जब प्राइस बढ़ाए तो एयरटेल ने भी बढ़ा दिए, तो ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि भाई लूटेगी तो जनता ही, कभी कोई लूटेगा कभी कोई लूटेगा, आम आदमी का काम ही लूटना है। ये थी पूरी जानकारी। तो भाई आप किसकी तरफ है, अडानी जी की तरफ या बिरला जी की तरफ? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी।